हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुसैन। आज हम बात करेंगे क्लोरोफेनामाइन ड्रग के बारे में। आज हम बात करेंगे क्लोरोफेनामाइन ड्रग के बारे में। ये ड्रग क्या होती है, इसका यूजेस कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफेनामाइन ड्रग को हम दो नामों से जानते हैं। दो नाम होते हैं इसके। पहले तो किसी भी ड्रग के दो ही नाम होते हैं, जेनरिक एंड प्रॉपर्टीज। इसका जेनरिक नाम क्या है और प्रॉपर्टिक नाम क्या है देखते हैं। प्रॉपर्टी नाम क्या है, तो जेनरिक नाम जो है इसका क्लोरोफेनामाइन नाम है, और इसका जो प्रॉपर्टीज़ नाम है वो है पिरिटोन। इसका जो नाम है पिरिटोन। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये इजीली तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं पिरिटोन। इसका 4 mg में ये टेबलेट आती है। क्लोरोफेनामाइन की जो टेबलेट होती है वो 4 mg की होती है। इसके इंजेक्शन भी बहुत सारे आते हैं, इंजेक्शन भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये होता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि ये जो ड्रग है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसका यूजेज जो है ये रिलीविंग सिम्टम ऑफ साइनस कंजेशन। इसका जो हम यूज़ करेंगे रिलीविंग सिम्टम ऑफ साइनस कंजेशन, यानी कि साइनस का जो कंजेशन होता है हमारे यहाँ पर, ये देख सकते हैं हम, ये जो साइनस होता है यहाँ पर हमारे नाक के चारों ओर जो ये साइनस होता है यहाँ पर, इसमें अगर दिक्कत आ जाती है, साइनस दर्द होता है हमारे, तो उसके रिलीफ को करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। रनी नोज, इस तरह से नाक बह रही होती है इस तरह से, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये नाक इस तरह से बह रही होती है, तब उसका यूज़ किया जाए, इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। वाटरी आई, यानी कि आँख में जब पानी आता है तब इसका यूज़ किया जाता है। ईचिंग ऑफ द नोज एंड थ्रोट, यानी कि जब नोज पर या थ्रोट पर, गले पर हमारे जब ईचिंग होती है तब इसका यूज़ किया जाता है। और जो है स्नीजिंग ड्यू टू द अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जब हमें कोई छींकें आती हैं या अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हमारा गला होता है और अपर रिस्पायरेटरी गला होता है और ये नाक जो होती है यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। एलर्जी में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये हम देख सकते हैं, ये एलर्जी इसको हो गई है तो इसका हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। हाई फीवर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। हाई फीवर में, ये देखिए, हाई फीवर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो होती है क्लोरोफेनिनामाइन जो होती है इज़ एन एंटी हिस्टामिन, यानी कि जो होती है एंटी हिस्टामिन होती है। हिस्टामिन जो होता है एक एंजाइम्स होता है हमारे बॉडी में, उसको ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एलर्जी होती है। हिस्टामिन की वजह से एलर्जी होती है, उसको ब्लॉक कर देती है, तो एलर्जी की कंडीशन को रोक देती है। इट वर्क बाय द ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन को ब्लॉक कर देते हैं, विच हेल्प रिड्यूस सिम्टम्स सच एस वाटरी आई एंड द स्नीजिंग। और ये जो होती है उस सिम्टम को रोक देती है, जो वाटरी आई होता है, आंख से पानी आने लगता है, स्नीजिंग होने लगती है। तो ये जो सिम्टम हमें दिखाई देते हैं इस तरह के, इनको जो होती है ये ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं डोजेस की बात करें तो इसके डोजेस कब कब दे सकते हैं हम भाई, डोजेस कितनी और कब देनी चाहिए। तो अडल्ट में जो इसका डोजेस होगा, अडल्ट में इसके डोजेस अगर देंगे तो भाई 4 mg, 4 mg की जो टेबलेट होती है, 1 टेबलेट या 10 ml लिक्विड मेडिसिन जो इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, तो एवरी 4-6 आवर, यानी कि 4 से 6 घंटे के बीच में इसको दी जाती है। ठीक है, डू नॉट टेक मोर देन 6 डोज। अब ये नहीं है कि भाई एवरी 4 घंटे में, हर 4 घंटे या 6 घंटे में डोज खाने के लिए बता दी है तो मेडिसिन लेनी चाहिए, तो मेडिसिन ले, यानी कि अगर इसकी डोजेज ज़्यादा हो गई तो ये इसकी डोजेज यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप 65 एज के अंदर में हैं, आपकी एज 65 ईयर है तो उसके अंदर में है, तो आपको ये नहीं लेना चाहिए, ओवरडोज हो जाएगा, यानी कि आपको नुकसान देगा। ठीक है, और मोर देन अ टोटल 3 डोज, इसकी जो होती है टोटल 3 डोज लगभग लेना चाहिए, जैसे सुबह शाम दोपहर जो हम बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग में जो डोज बोलते हैं उसको लेनी चाहिए। अ डे इफ़ यू आर एवर 65, अगर आप 65 एज के हैं। ठीक है, और चिल्ड्रन में क्या होता है भाई, चिल्ड्रन में अब हम देखते हैं तो चिल्ड्रन में क्या होगा कि 2 mg की जो टेबलेट आती है, इसकी 2 mg की टेबलेट या 5 ml लिक्विड मेडिसिन एवरी 6 to 5 आवर, हर
4 से 6 घंटे के बीच में देते हैं। डू नॉट टेक मोर देन अ टोटल ऑफ द 6 डोज, यानी कि अब इसका मतलब यहाँ पर ये भी नहीं है कि यहाँ पर अगर 4 और 6 घंटे के बीच में देना है तो इसकी टोटल डोज देते ही रहे बच्चे को। तो ये अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी 6 डोज देन अ टोटल ऑफ द 6 डोज 12 mg पर डे, इसकी जो होंगी 12 जो होंगी इसकी जो है 12 mg से ज़्यादा इसकी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये मेडिसिन आती है पिरिटोन, इसका जो कंपनी का नाम है पिरिटोल इसका नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या भाई, हाई फीवर में भी आती है, स्किन एलर्जी की यूज़ में आ सकती है, फूड एलर्जी यूज़ हो सकता, फूड एलर्जी में इसका यूज़ किया जा सकता है, पेट एलर्जीज में इसका यूज किया जा सकता है, हाउस डस्ट मेट एलर्जी में एलर्जी हो जाती है धूल वगैरह से, तो उसका भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, यानी कि ये एक्शन कैसे करती है, किस तरह से एक्शन करेगी ये जो काम करेगी, यानी कि क्लोरोफेनिरामाइन बाइंड टू द हिस्टामिन 1 रिसेप्टर, यानी कि ये जो होगी हिस्टामिन जो रिसेप्टर होता है हमारी बॉडी में उसको ब्लॉक कर देगी, उसको बंद कर देगी। तो दिस ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एंडोजीनस हिस्टामिन, और ये जो करेगा रिसेप्टर दिस ब्लॉक एक्शन करेगा एंडोजीनस हिस्टामिन को, विच सब्सिक्वेंटली लीड टू द टेम्पोररी रिलीफ टू द निगेटिव सिम्टम ब्रॉड ऑन बाय हिस्टामिन। और जो हिस्टामिन से जो रिलीज हो रहे थे, हमारे हिस्टामिन से रिलीज होने वाले जो सिम्टम हो रहे थे, एलर्जी हो रही थी और बहुत सारे सिम्टम जो हो रहे थे उनको सबको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कॉम्पेट्स विथ हिस्टामिन ऑफ H1 रिसेप्टर साइड द रिड्यूस एलर्जिक रिस्पॉन्स बाय द ब्लॉकिंग हिस्टामिन, यानी कि अब यही है कि जब इसका हिस्टामिन जब ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी जो होगी एलर्जी की जो रिएक्शन होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, इसके साइड इफेक्ट भी होंगे, कौन कौन से साइड इफेक्ट होंगे, कैसे कैसे हमें दिखाई देंगे, इस मेडिसिन को हमें पता चलेगा कि भाई इसका जब मेडिसिन ज़्यादा ले लेंगे तो इसके साइड इफेक्ट हमें दिखने को मिलेंगे। तो ये क्या क्या कंडीशन दिखाई देगा, इसका मोस्ट कॉमन साइड है भाई ड्राउजनेस दिखाई देगा, ठीक है, हेडेक होगा, साइकोमोटर इम्पेयरमेंट होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, माउथ सूख जाएगा, ब्लड विजन होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके अदर साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो इंजेक्शन में काउज ट्रांसिस्ट हाइपरटेंशन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट एंड द मे बी इरिटेंट। अब इसका जो इंजेक्शन हम लगाते हैं तो ये हाइपरटेंशन भी कर सकता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी ये इफेक्ट डाल सकता है, जिसमें ये है कि डिजीजनेस एंड कन्फ्यूजन भी हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर यानी कि सोने में दिक्कत हो सकती है, सोने को नींद ना आना या ज़्यादा नींद आना, ये भी इसकी कंडीशन हो सकती है, ब्लड के डिसऑर्डर हो सकते हैं, लीवर फंक्शन हो सकते हैं, पाल्पिएशन एरिथमाइटिस हो सकता है, और हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, एक्स्ट्रा परमिएबल इफेक्ट हो सकता है। तो ये कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड काउशेशन की, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कैसे होता है इसका ड्रग का। कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा कि हाइपर सेंसिटिविटी टू क्लोरफेनाइरामाइन मेलेट और एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होगा, नैरो एंगल ग्लूकोमा हो सकता है, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, सिम्पेटोनिक प्रोस्टेट हाइपरट्रोपी हो सकता है, ड्यूरिंग एक्यूट अस्थमेटिक ट्रैक हो सकता है, और इसका जो है स्टेनोसिस पेप्टिक अल्सर हो सकता है, स्टेनोटिक पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और प्लोरोडुएंटल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है अवॉइड यूज इन प्रीमेच्योर एंड टर्म न्यूबॉर्न ड्यू टू द पॉसिबल एसोसिएटेड विथ सेड्स, यानी कि ये जो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो है, ये पर SIDS सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो है इसमें एसोसिएट संबंधित होता है, विच इसके संबंधित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके
काइनेटिक्स की बात करें यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या क्या करेगी, ठीक है। तो क्लोरफेनामाइन इज एन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि H1 रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट करेगी, बंद करेगी, ठीक है। विच कंपटेटरी ब्लॉक H1 रिसेप्टर साइट ऑन टिश्यू, यानी कि टिश्यू के साइट को तो जो होगी ये ब्लॉक कर देगी, ओके। अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 से 6 घंटे इसका ड्यूरेशन ले जाए, मतलब ये एब्जॉर्ब होती है, 4 से 6 घंटे में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब इसका एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हम देख सकते हैं कि एब्जॉर्ब रिलेटिवली स्लोली फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि ये जो होगी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होगी। ओरली पीक प्लाज्मा इसका कंसंट्रेशन होगा आफ्टर 2.5 से 6 घंटे, इसका 6 यानी कि 2.5 घंटे से 6 घंटे के बीच में 2.5 to 6 आवर इसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटीन बाइंडिंग 70%, ओके। 70% इसको यहाँ पर बाइंड करेगा प्रोटीन को, ठीक। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। तो मेटाबॉलिज्म होगा एक्सटेंसिव कन्वर्टेड टू डिस्मोटली एंड डाइडेस्मेथाइल क्लोरफेनामाइन, ठीक है। अब इसका एक्सक्रेशन क्या होगा, एक्सक्रेशन जो होगा इसका यूरिन के थ्रू एक्सक्रेशन होगा। जब ये अपना काम पूरा कर देगी यानी कि एलर्जी पर जब हमारी बॉडी में जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबोलाइजन होगा, उसके बाद लीवर में जब ये मेटाबोलाइज करने के लीवर में पहुंचने के बाद अपने जिस सोर्स पे जहाँ पर इसकी ज़रूरत है ड्रग की, वहाँ पर इसको जाने के बाद उसके हिस्टामिन को रिसेप्टर को जो होगा उसको बाइंड कर देगी वहाँ पर। फिर उसके बाद जब इसका एक्सक्रिएशन होगा यानी कि अपना काम खत्म करने के बाद ये बॉडी से जब निकालेगा, हमारी बॉडी जब इस मेडिसिन को निकालेगी तो यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो ये ड्रग हुई इसकी। तो ये इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कैसे कैसे कहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो हमें बताइए, हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।